नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदर्शन का आकलन भी कर रही है, लेकिन इन्हीं आकलनों के बीच में ही आगामी कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति भी भारतीय जनता पार्टी ने कर दी। आने वाले कुछ महीनों में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर समेत महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव होंगे। ये राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी राज्य महत्वपूर्ण हैं और इनको महत्वपूर्णता को देखते हुए, इनके महत्व को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपने चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है, साथ ही सह प्रभारी की भी नियुक्ति कर दी है। बात करें अगर झारखंड की, तो झारखंड में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, उस परिस्थितियों को बदलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती ये है कि इस बार लोकसभा चुनाव में उसको आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कामयाबी नहीं मिल पाई। यहाँ तक कि अर्जुन मुंडा जैसे आदिवासी छवि के नेता, आदिवासी नेता भी खुंटी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हारे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से आए सीता सोरेन दुमका में चुनाव हार गए। ये जब स्थितियां बनी कि जब अर्जुन मुंडा केंद्र में कृषि मंत्री थे और बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन झारखंड की इन परिस्थितियों को बदलने के लिए, झारखंड के सत्ता पर फिर से काबिज होने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे अनुभवी रणनीतिकार शिवराज सिंह चौहान को झारखंड की प्रभारी बनाया। झारखंड में उनका साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने फायर ब्रांड नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को लगाया। सह प्रभारी की जिम्मेवारी हेमंत बिस्वा शर्मा निभाएंगे। शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा के कंधों पर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार सत्ता में लाने की जिम्मेवारी है। यह फिर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में एक आदिवासी मुख्यमंत्री जो दे चुकी है, उसका भी फायदा लेना चाहिए। गौरतलब है कि उड़ीसा में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तो उड़ीसा के एक आदिवासी समुदाय से संबंध रखने वाले मोहन चरण मांझी को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। इसका फायदा भी पड़ोसी राज्य झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है और इसीलिए अपने सबसे अनुभवी नेता शिवराज सिंह चौहान को चुनाव प्रभारी के रूप में झारखंड भेजा गया है। तो चुनाव के सह प्रभारी की जिम्मेवारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा निभाएंगे। महाराष्ट्र की चर्चा करें तो महाराष्ट्र में 2019 से लेकर के अब तक की कई राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव आया, जहां शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में राज्य में एनडीए की सरकार चल रही है। लेकिन लोकसभा में चुनाव में एनडीए का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाया और इसको लेकर के कुछ राजनीतिक विश्लेषक भी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस बात की चर्चा है कि जो महाराष्ट्र में ओवर रिएक्टेड राजनीति हुई, संभवतः इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। इन सब चीज़ों से पार पाने के लिए, महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार को बरकरार रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे सफल चुनावी रणनीतिकार भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र में भेजा है। भूपेंद्र यादव कई राज्यों में ऐसे ही चुनाव प्रभारी के रूप में सफलता अर्जित की है। भूपेंद्र यादव महाराष्ट्र को देखेंगे तो उनके साथ अश्वनी वैष्णव को लगाया गया है। अश्वनी वैष्णव केंद्र में भी कई महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेवारियां को देख रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में भूपेंद्र यादव और अश्वनी वैष्णव को लगा करके महाराष्ट्र में तमाम राजनीतिक समीकरण साधने का प्रयास किया जाए। हरियाणा, जहां पर राजनीतिक परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी है, 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर की जगह न्याब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाकर मनोहर लाल खट्टर को केंद्र की राजनीति में लेकर के आ गए। जाट बहुल इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी नॉन जाट की पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रही है। जहां पहले मनोहर लाल खट्टर के रूप में एक पंजाबी चेहरा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया, तो अब न्याब सिंह सैनी के रूप में एक ओबीसी चेहरा को मुख्यमंत्री बनाया। हरियाणा में बढ़ते कांग्रेस का जो प्रदर्शन जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में सुधरा है,
5 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीती और 5 सीट पर कांग्रेस का हौसला बुलंद है और इन सबको दरकिनार कर हरियाणा की सत्ता पर फिर से काबिज होने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रभारी के रूप में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हरियाणा की जिम्मेदारी सौंपी गई। धर्मेंद्र प्रधान का साथ देने के लिए हरियाणा के प्रभारी रह चुके त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लाल कुमार देव को लगाया गया है। बिप्लाल कुमार देव इन दिनों पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उस टीम के साथ दौरा कर रहे हैं जो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के कारणों की समीक्षा करें। बिप्लाल कुमार देव हरियाणा में धर्मेंद्र प्रधान का सह प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे और हरियाणा में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिलाने का प्रयास करेंगे। तो जम्मू और कश्मीर में जी किशन रेड्डी को जिम्मेदारी सौंपी गई। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में भी इस साल चुनाव होने हैं। चुनाव लंबे समय से वहाँ अपेक्षित है और सितंबर तक चुनाव करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन तय की। ऐसे में यहाँ पर भी चुनाव होना है और यहाँ चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अपने अपेक्षित सफलता को अर्जित करने को लेकर के तेलंगाना से आने वाले जी किशन रेड्डी को, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, जी किशन रेड्डी को जम्मू और कश्मीर की जिम्मेदारी सौंपी गई। देखना दिलचस्प होगा कि इन सभी चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इन राज्यों में किस प्रकार से सुधरता है या यथास्थिति बनी रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हालात इन राज्यों में बदलेंगे। भारतीय जनता पार्टी इन सभी राज्यों में जिस प्रकार से काम कर रही है उन सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है किसी अपने अपोजिशन पार्टियों के लिए। यद्यपि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में गहरे चिंतन भी चल रहा है। भाजपा और आरएसएस के बीच में भी कुछ कमियां नजर आई थी, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी का जेपी नड्डा को उस बयान के बाद कि भारतीय जनता पार्टी अब योग्य हो चुकी है अपने बलबूते चुनाव जीतने के लिए। लेकिन इस पर पर्दा डालने का काम राष्ट्रीय स्वयं सेवक प्रमुख मोहन भागवत ने भी किया और मोहन भागवत ने कहा इस बात को कि हमें अपने मिशन में लगे रहना है। कौन क्या कहता है इसको छोड़ करके हमें अपने मिशन में लगे रहना है। उनका साफ इशारा इस तरह था। जेपी नड्डा को उस बयान के बाद इस तरह का गलतफहमियां उत्पन्न हुई थी। भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में फिर से एक बार चुनाव जीत करके इन राज्यों के सत्ता के शिखर तक पहुंचने का प्रयास करेगी और इसलिए इन चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें तेज तर्रार नेताओं को और अनुभवी नेताओं को भी तरजीह दी गई है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।